Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are fine. My name is Ikra Khan and I am your lecturer. I am from LIMS Legend Institute of Management and Sciences from Multan. This is the lecture of BS English first semester Sociology. We will discuss today the functions and meaning of sociology and the linguistically meaning of sociology and different definitions of psychologist, sociologist also. ठीक है, हम इन सब चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे. जी, तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंग्विस्टिक्स ओरिजिन ऑफ वर्ड सोशियोलॉजी. ठीक है, यानी जो हमारे पास लिंग्विस्टिक है उसके लिंग्विस्टिक ओरिजिन के अकॉर्डिंग हमारा ये जो वर्ड है सोशियोलॉजी, इसका क्या मीनिंग है या ये क्या जो है वो यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज से निकल रहा है और क्या मीनिंग रख रहा है, वो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे. ठीक है जी, तो एटोमोलॉजिकली यानी अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो हमें पता चलता है कि जो वर्ड सोशियोलॉजी है ये ड्राइव किया गया है टू लैंग्वेजेस से. टू लैंग्वेजेस यानी लैटिन और ग्रीक. सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी. ठीक है, अब अगर हम देखें सोशियोलॉजी तो इसको हम डिवाइड करेंगे इसके अकॉर्डिंग नहीं, इसके मीनिंग्स के यानी इसके डिफरेंट पार्ट्स के अकॉर्डिंग. एक तो ये लैटिन में हुआ है और एक ये ग्रीक. लैटिन मीन्स लातीनी, ग्रीक मीन यूनानी. ठीक है, यानी ये लातीनी और जो यूनानी ज़ुबान है इन दोनों ज़ुबानों से निकला है, लैटिन एंड ग्रीक से. द वर्ड सोशियस नोन एज सोशियो, यानी कि सोशियो, या जो ये वर्ड है आप यहाँ पे पढ़ रहे हो सोशियो, ये सोशियस इसको कहा जाता था और इस ये लैटिन वर्ड है. यानी अब ये जो आपका पहला है सोशियो, ये है आपके पास लैटिन वर्ड. ठीक है, और ये जो लॉजी है ये आ जाएगा आपका ग्रीक में से. अच्छा, अब देखें यहाँ पर कि लैटिन वर्ड है ये जो सोशियो है और जो इसको पहले कहा जाता था यानी इसको सोशियस भी कहा जाता है. मीन्स इसका मतलब है फ्रेंड, कंपेनियन यानी साथी, और एसोसिएशन सोसाइटी यानी उसी से लिंक रखने वाला, एसोसिएट करने वाला, ताल्लुक़ रखने वाला. ठीक है, अब है वर्ड लोगोस. लोगोस यानी जिसको लॉजी कहा जाता है. जैसे सोशियस था तो उसको सोशियो और लोगोस है तो उसको लॉजी. इन अ ग्रीक वर्ड मीन्स स्टडी. अब यहाँ पे आ रहा है कंपेनियन स्टडी. इस तरह से ही हो गया ना इसका. अगर हम मीनिंग देखें, कंपेनियनशिप, द स्टडी ऑफ कंपेनियनशिप, द स्टडी ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन सोसाइटी. तो अब ये दोनों वर्ड जो हैं वो कंबाइन होके क्या मीनिंग बनाते हैं, सोशियस यानी प्लस लोगोस, तो ये बन गया सोशियोलॉजी. सोशियस लोगोस को हम अगर कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास वर्ड आएगा सोशियोलॉजी, जिसका मतलब है द स्टडी ऑफ कंपेनियनशिप और द स्टडी ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन सोसाइटी. दस जो लिटरली अगर हम इसके सोशियोलॉजी को देखें तो वो है स्टडी ऑफ कंपेनियनशिप. मीनिंग्स क्या है, सोशल इंटरेक्शन एंड रिजल्टेंट रिलेशनशिप डैट एग्जिस्ट बिटवीन कंपेनियंस और ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स. एक ऐसा रिलेशन यानी एक ऐसा ताल्लुक़, एक ऐसा रिश्ता जो कायम हो जाता है दो लोगों के दरमियान में या दो ग्रुप्स के दरमियान में. ठीक है, जो कि ह्यूमन बींग से ताल्लुक़ रखते हैं यानी इंसानों के ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं. उनके बीच में ह्यूमन बींग से वो ताल्लुक़ रखते हैं ऐसे ग्रुप्स या कंपेनियंस यानी इंडिविजुअल भी और ग्रुप्स भी. तो उनके दरमियान में जो एक रिलेशन बन जाता है या एक इंट्रैक्शन होता है, एक कंपेनियनशिप होती है, इसकी स्टडी को हम कहते हैं सोशियोलॉजी. ठीक है, आई होप आपने इस पूरे पार्ट को जो है वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा. जी, अब आगे हम आते हैं डेफिनेशंस ऑफ सोशियोलॉजी की तरफ, जो कि हमारा टॉपिक है. हम जस्ट उन्हीं को ही जो है वो डिस्कस करेंगे.
जी, तो अब हम देखते हैं डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ सोशियोलॉजी। हाउ डिक्शनरीज डिफाइन सोशियोलॉजी। सबसे पहले देखते हैं कि डिफरेंट डिक्शनरीज ने किस तरह से सोशियोलॉजी को डिफाइन किया है। सोशियोलॉजी इमर्ज्ड, ये वाली फर्स्ट वाली को हम देख रहे हैं, ये सेकंड और ये थर्ड, इसमें यहाँ पे 3 डिक्शनरीज मेंशन की गई हैं। Sociology emerged as an independent social science in 19th century. Auguste Comte, a French philosopher, is traditionally considered to be father of sociology. अब ये देखें, ये फ्रेंच फिलोसफर है जिसको ट्रेडिशनली हम कह सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं कि वो एक फादर ऑफ सोशियोलॉजी है, क्योंकि उसने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी थी। वो यहाँ पे ये रही, ये डेफिनेशन है ये, ठीक है। अब ये किसके अकॉर्डिंग है? ये एक फ्रेंच फिलोसफर ऑगस्ट कॉमेट, ये इसका नेम है, ठीक है। फ्रेंच फिलोसफर है ऑगस्ट कॉमेट, इसने बताई है। इसके अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना, ठीक है। सोशियोलॉजी वो है जो क्या है, वो एक साइंस है सोशल फिनोमिना की, ठीक है। यानी उसमें सारे सोशल सेक्टर्स को या सोशल फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे, तो वो होगी हमारी सोशियोलॉजी। अब एक और है, वन ऑफ द अर्लियर डिक्शनरीज ऑफ सोशियोलॉजी एडिटेड बाय HP। अब किसने उसको एडिट किया है? उसने एडिट किया है HP, सॉरी यहाँ पे ये आएगा HP, ये वाला HP फेयरचाइल्ड 1955 में। उसने क्या डिफाइन किया? उसने डिफाइन किया सोशियोलॉजी को अकॉर्डिंग टू HP फेयरचाइल्ड ने क्या किया था? डिफाइन किया था सोशियोलॉजी को एज, यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, यहाँ से ये देखिए, ये सारी इसकी डेफिनेशन यहाँ तक आ रही है। द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन मैन एंड हिज ह्यूमन इन्वायरमेंट। बात सारी वही आ जाती है, क्योंकि सोशियोलॉजी का मीनिंग वो है कि वो आप ग्रुप्स में या फिर कंपेनियनशिप में जो है ना, वो एक इंटरेक्शन को डिस्कस किया जाता है, उस पर स्टडी होती है। तो अब डिफरेंट जितने भी जो फिलोसफर्स, जितने भी सोशियोलॉजिस्ट या जितनी भी हम डिक्शनरी देख लें, उसमें भी बात तो यही होगी कि अगर उसका एक मीनिंग ये है, तो उनकी डेफिनेशन में भी कहीं ना कहीं उसी का ही टच होगा। विदाउट डेफिनेशन जो है वो, या विदाउट मीनिंग, विदाउट उसके ओरिजिन पर हम डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं। जी, थर्ड वन देखें अगर हम, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और यहाँ पर ये दी हुई है फोर्थ। जी, ये 4 हैं टोटल। अब हम देखते हैं अपनी थर्ड वन, अकॉर्डिंग टू पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। पेंगुइन डिक्शनरी है, डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी भी इसको कहते हैं। ये 1994 में इसको जो है वो एडिट करवाया गया था या इंट्रोड्यूस करवाया गया था। सोशियोलॉजी इज़ द एनालिसिस। अब इसके अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी क्या है? Sociology is the analysis of the structure of social relationships and as constituted by social interaction। यानी ये एक स्ट्रक्चर है, सोशियोलॉजी एक एनालिसिस है जो कि स्ट्रक्चर पर होता है, सोशल रिलेशनशिप जिसमें काउंट होते हैं, किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन बना होता है, एक आइन होता है, सोशल इंटरेक्शन जिसमें आप किसी भी सोसाइटीज़ में रहते हुए इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, सोशल इंटरेक्शन कहलाते हैं, उसे कहते हैं, ठीक है। तो ये सोशियोलॉजी है पेंगुइन डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। नाउ वी विल डिस्कस फोर्थ वन, द ब्लैकवेल डिक्शनरी। ब्लैकवेल डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी 1995 defines that is sociology is the study of social life and behavior, especially in relations of social system, how they work, how they change, how they the consequences they produce, and their complex relationships to people's lives, ठीक है। ये वाला देख लें, यहाँ पे आपकी आ रही है ये फोर्थ वन डेफिनेशन, जिसमें बता रहे हैं कि उसमें ओवरऑल हर चीज़ को डिस्कस किया जाता है।
ब्लैकपेल डिक्शनरी में जो कि सोशियोलॉजी की है 1995 में इसको डिफ़ाइन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसमें डिफ़ाइन किया है सोशियोलॉजी की डेफिनेशन को इस तरह से कि सोशियोलॉजी जो है वो एक ऐसी स्टडी है जिसमें सोशल लाइफ को डिस्कस किया जाता है, यानी इंसान की समाजी ज़िंदगी को, माशरती ज़िंदगी को, और उसके बिहेवियर्स को, यानी उसके रवैयों को, स्पेशली द इन रिलेशन ऑफ सोशल सिस्टम, वो वाले रिश्ते जो कि वो एक सोशल सिस्टम में यानी एक सोसाइटी में रहते हुए स्टार्ट कर रहा होता है या उस पर वर्क किया जाता है। हाउ दे वर्क, के वो कैसे काम करते हैं, हाउ दे चेंज, के वो कैसे बदलते हैं, द कंसिक्वेंसेस दे प्रोड्यूस एंड देयर कम्प्लेक्स, और वो किस तरह से डिफरेंट तब्दीलियों में होते हुए जो है वो एक कम यानी चेंज होते होते हर स्टेप बाय स्टेप वो किस तरह से एक कम्प्लेक्स रिलेशन बन जाता है पीपल्स लाइफ, लोगों की ज़िंदगियों पर क्या असर करता है फिर। ठीक है, तो ये एक इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेंगे। 4 डेफिनेशन है, इसमें से भी अगर आप 2 और 3 कर लेते हैं कि आपको पता है कि डिक्शनरीज के अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी क्या है, तो वो आप इजीली इसमें मेंशन कर सकते हैं। अच्छा जी बेटा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट अदर डेफिनेशंस। इसमें से भी आपको एटलीस्ट 4 से 5 डेफिनेशंस कर लें। यहाँ पे बहुत इजी दी हुई हैं, बहुत जो है वो शॉर्ट सी डेफिनेशन है जिसमें उसका मीनिंग हमें क्लियर हो रहा है। अच्छा, अब ये देखें, आप ये सारी इसलिए नहीं मैं आपको कहूँगी कि आप ये करें, क्योंकि ये जस्ट आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए है, या जस्ट आपकी एक जो कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि सोशियोलॉजी है क्या, तो ये उसके लिए है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो आप इसमें से कोई सी जो है वो 4 कर सकते हैं इजीली, जिस जो आपको लगे कि हाँ ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव है या ये ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हैं। अब ये देख लें कि ये कौन कौन सी हैं। डिफरेंट थियरीज डिफाइंस सोशियोलॉजी इन देयर ओन वर्ड्स विच आर गिवन बिलो। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं सोशियोलॉजी एज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है? ये है डियाना कैंडल के अकॉर्डिंग। अभी इसने क्या बताया कि सोशियोलॉजी जो है वो एक सिस्टमेटिक स्टडी है, एक सिस्टमिक स्टडी है ह्यूमन सोसाइटी की है और सोशल इंटरेक्शन की। वही बात जो कि हमने लास्ट में अभी डिस्कस की थी, अभी रिसेंटली डिस्कस की है, ये वही बात है सारी इनमें, यानी वही बातें जो है वो रिपीट होंगी, हर एक की अपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो डेफिनेशन होंगी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, लेकिन उसमें बात सेम ही होगी। ठीक है, ये अब आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें अच्छी हो रही है, ये हो सकता है इसमें कि आप इसको अच्छे से जब आप पढ़ लेंगे तो आपके पास बहुत सारे जो हैं वो आइडियाज़ आएंगे, या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, एक ग्रुप ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी एक ही कॉन्सेप्ट को लेकर। अब देखिए नेक्स्ट वन है, यानी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये वाली थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8। यहाँ पे हमारे पास इस टाइम 8 आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो है वो शो हो रही हैं। अब हम सेकंड वाली जो है वो देखते हैं। सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी, जस्ट सिंपल, ये यहाँ पे बात इन्होंने कवर कर दी है ये बात कह के। ठीक है, WG सुमनर ने। अच्छा, सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी के, ये सोशियोलॉजी जो है वो सोसाइटी की साइंस है, जिसमें साइंस में हम हर चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं ना, उसके स्ट्रक्चर को, फॉर्मेशन को, फिर उसके जो एक लेवलिक स्टडी होती है, लेवल स्टडीज़ होती है, स्टेप बाय स्टेप स्टडी होती है, हर चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो वो कहते हैं सोशियोलॉजी जो है वो सोसाइटी की साइंस है, यानी आप सोसाइटी के बारे में हर चीज़ डिस्कस करते हो, उसकी फॉर्मेशन, फिर उसका स्ट्रक्चर, फिर वो मतलब सोसाइटी कैसे बनती है, किस तरह से उसका स्टार्ट होता है, उसको कौन से लोग मिलकर बनाते हैं, उसको किस तरह से जो है वो कैरी किया जा सकता है कि वो सोसाइटी रहे, किस चीज़ के बगैर सोसाइटी जो है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। थर्ड वन इज सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग। अब ये मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग है कि सोशियोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ सोशल एक्शन, जस्ट सिंपल देख लें, स्टडी ऑफ सोशल एक्शन, सोशल एक्शन की स्टडी है, यानी उसमें जो भी एक्शन हो रहा है उसके ऊपर स्टडी की जा रही है, हर एक्शन पे, सोशल एक सोसाइटी के हर एक्शन पर, हर मूवमेंट पे स्टडी हो रही है। थर्ड जो हमने डिस्कस की है, अब हम फोर्थ वन देख लेते हैं। सोशियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैन इंडिपेंडेंस, ये है टाइमस कैफ। अच्छा, टाइमस कैफ जो है ये इन्होंने बताया
सोशियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैन इंटर डिपेंडेंस, यानी मैन इंटरडिपेंडेंस है कि उसको किस तरह से सिर्फ वो ही उन पर मेंस पे ही इंटरडिपेंड कर रही होती है, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ को यानी नियम दे दिया। अब ये इतनी कोई इम्पोर्टेंट, सारी ही इम्पोर्टेंट है आपके अकॉर्डिंग, आप देखें कि आपको कौन सी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लग रही है, आप उसको जो है वो चूज़ कर लेंगे उनमें से। फिफ्थ वन इज़ सोशियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑर्डर एंड डिसऑर्डर इन ह्यूमन सोसाइटी। ये है एलेक्स एंड एंकल्स के अकॉर्डिंग, एलेक्स एंड एंकल्स। आप देखिए, सोशियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑर्डर एंड डिसऑर्डर, यानी हर एक जो उसमें एक जो सही चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, उनको भी डिस्कस किया जाएगा एक ह्यूमन सोसाइटी के अंदर, और एक डिसऑर्डर को भी, वो चीज़ें उसमें बिल्कुल रैंडमली हो रही हैं, ठीक है। आगे है, देखें आगे नेक्स्ट है जो इसकी, सोशियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। इट्स गुड। सोशियोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें कलेक्टिवली बिहेवियर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कलेक्टिव बिहेवियर उसके अंदर इंक्लूड होता है हर एक का, यानी हम उसमें इज्तमाई ग्रुपिंग में, यानी हम देख रहे हैं कलेक्टिवली बिहेवियर को देख रहे हैं। ये है पार्क एंड बर्गस के अकॉर्डिंग। जी नेक्स्ट है, सोशियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स। इट्स इजी। ये है टेलकॉट पर्सन्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो लास्ट इसमें है यहाँ पे दी हुई है 8th पे, सोशियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ। वही है हॉटन एंड हंट के अकॉर्डिंग। सोशियोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमंस की सोशल लाइफ की, ठीक है। यानी उसमें भी वही बात। और अभी अगर हम इन सारी डेफिनेशंस को देखें तो हमें इन सारी डेफिनेशंस में ही एक ही चीज़ जो है वो कॉमन मिलेगी। वो क्या है कि उनमें स्टडी है सोसाइटी की ही, स्टडी ऑफ सोसाइटी। यानी इन सब में जो एक कॉमन चीज़ आ रही है वो यही है कि स्टडी ऑफ सोसाइटी ही है। ये देख लें, अब यहाँ पे ये कंप्लीट हो रही हैं। ये टोटल यहाँ पे 10 दी हुई हैं, आई थिंक इस पेज पे 11 जी। यहाँ तक हमारी 8 हो गई थी, और फिर 8 ये वाली थी, फिर 9 10 11 एंड 12, ठीक है। जी तो अब इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, इवन द स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब इसमें उन्होंने बिल्कुल ही जो है वो एग्जैक्ट बात कर दी है। ये भी हॉटन एंड हंट के ही अकॉर्डिंग है, आई थिंक नहीं, ये है स्टीफन आर हैरिस के अकॉर्डिंग। अच्छा, हॉटन एंड हंट ने यहाँ पर अपनी 2 डेफिनेशंस को दिया है। एक उन्होंने ये वाली बताई, फिर एक उन्होंने ये वाली बताई, और जो ये वाली लास्ट, ये सेकंड लास्ट आपको नज़र आ रही है, ये है स्टीफन आर हैरिस के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब जो हॉटन एंड हंट के अकॉर्डिंग है वो भी यही वाली भी है, यानी ये दोनों ही इसी की ही हैं। अब इसमें है द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी उसके अंदर उसकी डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी सब कुछ इंक्लूड होता है। इसके अलावा द स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स भी इसमें काउंट होते हैं, ठीक है। अब हम अगर इसकी नेक्स्ट देखें जो कि है स्टीफन आर हैरिस की, सोशियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल बिहेवियर, ठीक है। सोशियोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी है, उसमें ह्यूमन सोशल बिहेवियर काउंट होते हैं, ठीक है। हर एक में बात सोशल, सोसाइटी और ह्यूमन बींग्स की ही हो रही है, ये देख लें आप, ठीक है जी। लास्ट वन हमारे पास है अकॉर्डिंग टू एंथनी गिडेंस। ये पहले उन्होंने नेम बता दिया और उनकी डेट बता दी है। अब यहाँ पे डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ, ग्रुप्स एंड सोसाइटीज़, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ है,
सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ, यानी इंसान की सोशल लाइफ पर, उनके ग्रुप्स पर और उनकी सोसाइटीज़ पर डिस्कशन जो होती है वो सोशियोलॉजी कहलाती है। सिंपल। तो ये सारी ही डेफिनेशंस बहुत बहुत इजी हैं। अगर आप इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं अच्छे से, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, तो ये आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेंगी, बल्कि ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगी आपके लिए कि आप इन सबको किस तरह से करते हैं। यानी हमने यहाँ से डेफिनेशंस को स्टार्ट किया था और आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, डिस्कस किया है। हमने बात की थी अकॉर्डिंग टू डिक्शनरीज, फिर हमने अदर्स डेफिनेशंस भी की जो कि डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग थी, ठीक है। तो इनको जो है वो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। आई होप आपने लेक्चर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और वो भी जो है वो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आप बहुत अच्छे से उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद में मुझसे डिस्कशन भी करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।